तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शाहनवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेड कार लवर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मान लीजिए आपको शर्मिंदगी कम उठानी पड़ेगी कहीं पे जाकर अपनी गाड़ी के पार्ट्स का नाम लेने में। यानी मैं गाड़ी के कुछ ऐसे जो हाईलाइट्स पार्ट्स होते हैं गाड़ी के, उनके इंग्लिश में नाम बताने वाला हूँ। यानी जो प्रोफेशनल होते हैं, यानी आप कहीं एजेंसी में जाते हो, सर्विस कराने जाते हो, तो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस गाड़ी का जो पार्ट होता है उसको बताने में थोड़ी झिझक अपनी महसूस करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको पता ना हो उस पार्ट को कि एजेंसी में या मतलब सर्विस सेंटर पर क्या कहा जाता है। तो मैं आपको वो प्रोफेशनल वर्ड बताने वाला हूँ जो कंपनी में ही बोले जाते हैं, गाड़ी के इंटीरियर का पार्ट हो या एक्सटीरियर का पार्ट हो। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपने बहुत बहुत साथ दिया, सपोर्ट किया। 500 सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और बन के जल्दी से जल्दी पूरे करवा दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं, तो गाइस बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को आगे। सबसे पहले हम इसकी करने वाले हैं इसका फ्रंट से, आपको सारी चीज़ इसकी फ्रंट की बताने वाले हैं। इसके फ्रंट में क्या क्या चीज़ होती है, हालांकि आप सब कुछ जानते हो, फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ इसको क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये होती है हमारी फ्रंट ग्रिल, इसको बोला जाता है। ये जो इतना एरिया होता है ये हमारा फ्रंट ग्रिल में आ जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप वाइट कलर का जो देख रहे हो ये होता है हमारा फ्रंट बम्पर। और उसके थोड़े से नीचे जो आप चलोगे तो जो यहाँ पर ये दिया गया होता है, हमें इसे बोलते हैं हम डिफ्यूज़र। जो गाड़ी को हाईवे पे या रोड पे आप चलाते हो गाड़ी, तो गाड़ी एकदम स्टेबल रहती है। जो हमारा एयरोडायनेमिक सिस्टम होता है वो अच्छे से वर्क करता है, इससे गाड़ी हमारी स्टेबल रहती है और गाड़ी चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एकदम स्मूथली गाड़ी चलती है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारे दोनों साइड बोथ साइड हमें दिए गए होते हैं फॉग लैंप्स, जो इस गाड़ी के अंदर नहीं लगे हुए हैं, बाद में लगवा लेंगे, कोई बात नहीं है यार। और फिर उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर, ये दिए गए होते हैं हमारे बाइपर। इसको भी बोलते हैं, मतलब आप जब जाते हो ना कहीं एजेंसी वगैरह में, कहीं भी सर्विस वगैरह के लिए, मान लो किराए का आ गया, आप वहाँ जाओगे तो हो सकता है आपको इसका नाम ना पता हो, इसको क्या बोलते हैं। मतलब बोल तो अगला वाला शीशा ही है नॉर्मली, क्या अगला शीशा फूट गया गाड़ी का, क्रैक आ गया इसके अंदर, लेकिन ऐसा असल में सर्विस सेंटर पर जो आप जाओगे तो थोड़ी झिझक सी महसूस होती है ऐसे बोलते हुए। तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो आप थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइन में इसको क्या बोल सकते हो, तो इसे हम बोल सकते हैं विंड शील्ड या विंड स्क्रीन भी इसका हम बोल सकते हैं। तो ये हमारी ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ी और साइड में, तो ये हमारे जो दिए गए होती हैं मिरर, इन्हें हम कुछ बोलते हैं मतलब साइड मिरर या कुछ और भी बोल देते हैं, लेकिन साइड मिरर तो कोई बात नहीं, चल जाती है। लेकिन इसका एक नाम होता है ORVM, जिसकी फुल फॉर्म होती है आउटसाइड रियर व्यू मिरर। जो जो गए होते हैं बाहर से तरफ से बाहर का देखने के लिए, मतलब अंदर बैठ के हम गाड़ी चलाते हैं तो बाहर की तरफ से पीछे का देखने के लिए ये हमें दिया गया होता है। तो यहाँ पर हमारे दिया गया होता है ये इंडिकेटर, इसे बोलते हैं हम फेंडर। ये होगा हमारा बोनट, ये मैंने आपको बता दिया। बम्पर होता है साइड में, आप आ जाओ यहाँ पर, ये तो हमारा व्हील सबको पता ही होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो होती है हमारी मान लीजिए जिस पर स्क्रैच वगैरह आ गई, टूट गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, तो इसे बोलते हैं हम क्लाइडिंग बोल सकते हैं आप इसको। और साइड में ये भी क्लाइडिंग ही होती है हमारी। ये हमारे डोर हो गए, ये हमारा डोर हैंडल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, जब हम एसेसरीज लेने जाते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये होता है हमारा रेन वाइज़र, आप इसको बोल सकते हो ईजिली। फिर हम चलते हैं यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं, छत के ऊपर जो डंडे लगे होते हैं। तो आप इसे कहीं भी आप मतलब परचेस करने जाओ, कहीं भी जाओ, तो आप ऐसा मत बोलना जाकर कि हमें गाड़ी के छत के डंडे चाहिए, तो ये मत बोलना। इसको बोलते हैं हम रूफ रेल्स, हम इसको बोल सकते हैं। आप थोड़ा सा पीछे आओगे आप गाड़ी के, तो यहाँ पर आप छत पर देख सकते हो, यहाँ इसे हम बोलते हैं एंटीना, शार्पन एंटीना। पहले आता था गाड़ियों के अंदर जो सींक वगैरह होती थी वो वाले एंटीना आते थे। अभी गाड़ी के अंदर सारी गाड़ियों के अंदर शार्पन एंटीना दिए जा रहे हैं। तो अब थोड़ी और गाड़ी के पीछे चलते हैं। हम आ गए हैं गाड़ी के पीछे, तो हम जो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको क्या बोला जाता है, आम भाषा में लोग इसको बोल देते हैं छज्जा। गाड़ी की पीछे डिग्गी पे जो लगा होता है छज्जा, तो असल में ये छज्जा नहीं होता। थोड़ा सा इसको अगर हम हट के बोलें, इंग्लिश में बोलना चाहें, थोड़ी प्रोफेशनल थोड़ी लाइन में बोलना चाहें, तो इसे हम बोलते हैं स्पॉइलर। जो कोई भी समझ जाता है, आप कहीं भी जाओगे कि साहब स्पॉइलर टूट गया, छूट गया, या स्पॉइलर लगवाना है, परचेस करना है, तो आप इसको स्पॉइलर बोलना, छज्जा मत बोल देना, वरना आपकी मजाक भी बन सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो लाइट होती है हमारी डिग्गी के ऊपर, इस लाइट को हर आदमी नहीं बता पाता ये कौन सी लाइट होती है। तो इसे बोलते हैं हम हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। जो हमारे ब्रेक पेडल, जब हम ब्रेक दबाते हैं गाड़ी में, उस टाइम पे गाड़ी ये लाइट हमारी जलती है, तो इस टाइम वर्क करती है। ये बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन लैंप, जो हमें टेल लाइट या रियर लाइट भी इनको हम बोल सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम इसके पीछे और चलते हैं, तो ये हमें पीछे वाला डिफ्यूज़र दिया गया है, जैसे कि मैंने आगे बताया था, सेम इसका वही वर्क है। यहाँ पर हमें दिए गए होते हैं अल्ट्रासोनिक रियर सेंसर दिए गए होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये होते हैं 1 2 3 4, ये 4 ज़्यादातर नॉर्मली गाड़ी के अंदर होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक रियर सेंसर, जो हमें पार्किंग यानी गाड़ी को रिवर्स करने में बहुत हमारी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये हर गाड़ी में होने ही चाहिए, और खैर अब तो हर गाड़ी में आ ही रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पीछे का सिस्टम। अब चलते हैं हम इस गाड़ी के साइड में।
जो इस साइड में हम गाड़ी के लेफ्ट साइड में आ चुके हैं, इसमें सब कुछ सेम ही है जैसा हमारा राइट साइड में था, बस इसमें यहाँ पर फ्यूल फिलर डोर दिया गया है, इसको हम बोलते हैं फ्यूल फिलर डोर। तो ये हमारा टच नहीं है, अंदर से खुलता है। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं इंटीरियर की तरफ, बिना टाइम वेस्ट के जल्दी गाड़ी के अंदर चलते हैं और वहाँ की बात करते हैं अंदर क्या क्या हमें गाड़ी के अंदर दिया गया है। तो आओ आता जल्दी आ जाइए। तो गाड़ी के जैसे अंदर जैसे आप एंटर करोगे, दरवाज़ा खोलोगे, एंटर होने के लिए गाड़ी के अंदर सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है इस दरवाजे से। अंदर का दरवाजे से हम बोलते हैं हमारी, इसे बोलते हैं पूरे सिस्टम को, ये पूरा हमारा पार्ट होता है, इसे बोलते हैं हम डोर पैनल। ये हमारा डोर पैनल हो गया। यहाँ पर हमें क्या होता है, इनर लॉक होता है, हमारा इनर डोर लॉक होता है, ये हमारा लॉक हो गया गाड़ी उसका दरवाजे का। यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का स्विच दिया होता है। ये हमारे चारों पावर विंडो का स्विच हो गया, ये हमारे पावर विंडो का जो लॉक होता है वो है। तो ये हमारे हो गई पैनल की बात, पूरे पैनल की। अब चलते हैं गाड़ी के थोड़ी सी और अंदर। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा स्टीयरिंग होता है। इन बटनों को क्या बोला जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बटन होते हैं, तो स्टीयरिंग वाले बटन आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल देंगे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो हमारे दिए गए होते हैं, जो हमारे बेसिकली हम ये बोल देते हैं स्टीयरिंग वाले बटन। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये होते हैं हमारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, जो हमें यहाँ पर MID कंट्रोल करते हैं हमारी, और जो हमारा स्टीरियो दिया जाता है उसको कंट्रोल करते हैं बेसिकली। अब हम चलते हैं इसके थोड़ी सी और। यहाँ आप देख सकते हो, तो जो यहाँ पर हमें दिया गया होता है, ये लीवर होता है, ये हमारा होता है फ्यूल फिलर डोर ओपनर लीवर। और फिर आप जब यहाँ चलोगे, आप यहाँ आप देख सकते हो जो हमारा बोनेट खोलने वाला लॉक हमें दिया गया होता है। यहाँ पर लीवर जो होता है, इसे हम बोलते हैं बोनेट रिलीज लीवर। इसे आप प्रोफेशनल भाषा में बोल सकते हो बोनेट रिलीज लीवर। ये हमारे ब्रेक पैनल और एक्सीलरेटर वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई हैं। थोड़ा सा ऊपर जब आप आओगे तो ये स्विच दिए गए होते हैं। ये स्विच हमारा दिया गया है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन करने के लिए, हमारी हेडलैम्प कंट्रोल करने के लिए देखो होते हैं। ये जो इसे हम बोलते हैं, ये होता है हमारा AC बैंड। ये हमारे 4 दिए गए होते हैं गाड़ी के अंदर, सब गाड़ी के अंदर होते हैं। तो ये हमारे AC बैंड्स हो गए। अब मैं गाड़ी की थोड़ी सी और अंदर चलता हूँ और अंदर की डिटेल देता हूँ अंदर होता क्या क्या है। तो गाइज हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। अब मैं सबसे पहले गाड़ी के अंदर आते ही हमें यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको नॉर्मल भाषा में लोग बोल देते हैं, ये होता है, इसे बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में लोग कि गाड़ी का डैग। तो भाई ये गाड़ी का डैग बैग नहीं होता है, इसे बोला जाता है स्टीरियो। गाड़ी का स्टीरियो बोला जाता है इसे। आप कहीं भी जाओगे स्टीरियो बोलोगे तो इजीली दुकानदार समझ जाएगा कि हाँ ये क्या चीज़ मांगने की कोशिश कर रहा है हमसे, क्या किस चीज़ की डिमांड कर रहा है कस्टमर। आप जगह बोलोगे गाड़ी का डैग, तो कुछ जगह ऐसा होता है ना कि कस्टमर भी दुकानदार भी नहीं समझ पाता कि क्या चीज़ मांग रहा है। तो सीधी आपको जाके बोलना है कि हमें गाड़ी का स्टीरियो चाहिए। तो फिर उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ में दिया हुआ होता है ये वाला स्विच जो होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं चारों इंडिकेटर जल रहे हैं। तो चारों इंडिकेटर बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं पार्किंग लाइट। जो ये पार्किंग लाइट का स्विच हमें दिया गया होता है, इसको हम जला देंगे तो पार्किंग लाइट स्टार्ट होती है। जो हमारी गाड़ी मान लीजिए कहीं बाई चांस गाड़ी हमारी ख़राब हो जाती है, हमें कहीं रोड के साइड में खड़ा होना पड़ता है, तो हम इस वाले क्या बोलते हैं पार्किंग लाइट को ऑन कर देंगे, जिससे दूसरा इंसान को पता लग सकता है कि हाँ गाड़ी रुकी हुई है, पार्किंग लाइट जली हुई है। तो दूर से ही उस ड्राइवर की अटेंशन आपको मिल जाती है, वो आपसे बच के निकल जाता है। तो इस बेसिकली इस काम में आते हैं। तो ये हमारा हो गया पार्किंग लाइट का स्विच हो गया। ये हमारे हो गया AC कंट्रोल सारे हो गए। इसे हम बोलेंगे AC कंट्रोल। इसे हम कोई ऐसे नहीं बोलेंगे कि AC का बटन है ये कुछ सारे। इसे हम पूरे पैनल को एक बार बोल सकते हैं हम AC कंट्रोल बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलना है इनको। ये हमारा हो गया गियर लीवर बेसिकली। ये हमारा हो गया हैंड ब्रेक लीवर। ये हो गया हमारा हैंड ब्रेक। और गाड़ी के अंदर मैंने आपको बता दिया ये हमारा AC बैंड होता है। अब बात आती है ये जो मिरर होता है, इस मिरर को क्या बोला जाता है। ज़्यादातर लोगों को इस मिरर के बारे में नहीं पता होता है। साइड मिरर के बारे में सबको पता होता है ORVM। इसको हम बोलते हैं IRVM, इनर रियर व्यू मिरर इसको बोला जाता है, जो अंदर से बैठ के हम पीछे का सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए। तो बेसिकली ये जो हमारा मिरर होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ड्राइविंग करते समय। ये ना हो तो गाड़ी इजीली आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो हमें दिया गया होता है ये छत में, इसे हम बोलते हैं सन ग्लास होल्डर। तो गाइस ये हो गया हमारा आएगा सारा सिस्टम। और हाँ सॉरी, एक चीज़ हमारी रह गई, इसे बोलते हैं हम जो हमारा बॉक्स दिया गया होता है, इसे हम बोलते हैं ग्लव बॉक्स। तो ये हो गया हमारा ग्लव बॉक्स। और पूरे सिस्टम को हम इसको बोलते हैं हमारा डैशबोर्ड। तो ये हमारी आगे की बात हो गई। थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे के हमें क्या क्या दिया गया होता है। तो आइए पीछे चलते हैं। तो गाइस ये होता है हमारा रियर AC बैंड हमारा दिया गया होता है गाड़ी के अंदर। ये होता है हमारा रियर AC बैंड। और यहाँ ये होता है हमारा, इसे आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं हम आर्म रेस्ट। ये पीछे हमारा क्या बोलते हैं चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, यहाँ पर आप मोबाइल सब कुछ रख सकते हो। तो ये बात हो गई पीछे की। और जब आप पीछे चलेंगे बूट की तरफ गाड़ी के, तो हम आते हैं इसकी बूट की तरफ। एक बार बूट ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें स्विच दिया गया होता है, आप दिखा दीजिए एक बार आकर। यहाँ पर हमें दिया गया होता है स्विच, इसे बोलते हैं हम बूट ओपनर स्विच। हम ओपन करेंगे
तो ये जो हमारा स्पेस दिया गया होता है सारा डिग्गी, जैसे हम बोलते हैं बेसिकली, ये होता है हमारा बूट स्पेस। इसमें आप अपना कोई भी लगा रख सकते हो। और कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा, इसके भी ऊपर वाले मॉडल्स में आता है वेरिएंट्स में, यहाँ पर एक ट्रे लगी हुई होती है, पटला लगा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं पार्शियल ट्रे। तो ये सब चीज़ें गाड़ी के अंदर की बाहर की हो गई। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इसके इंजन में क्या क्या चीज़ हमें बोल सकते हो आप। इसके इंजन में जो बाहर से हमें दिखती हैं उन चीज़ों को आपको बता देता हूँ। जो अंदर होती है उन चीज़ों को तो नहीं बता सकता, क्योंकि उन चीज़ों को बताने के लिए हमें इंजन खोलना पड़ेगा, तो इंजन में खोल नहीं सकता अभी फ़िलहाल। तो गाइस हमने कर लिया है इसका बोनेट ओपन। तो बोनेट को ओपन करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो हमें बोतल दी गई होती है, पानी की बोतल, कूलेंट बोतल इसको हम बोलते हैं। तो इसे हम प्रोफेशनल भाषा में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम इंजन कूलेंट रिजर्वियर। ये हमारा पानी की बोतल या कूलेंट बोतल बोल देते हैं इसको। तो असली नाम जो होता है इसको, ये होता है इंजन कूलेंट रिजर्वियर। ये हमारा इंजन कूलेंट रिजर्वियर हो गया। और यहाँ पर जो कैप दिया गया होता है इसके अंदर हम इंजन ऑयल डालते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इंजन ऑयल फिलर कैप। तो यहाँ से हम इंजन ऑयल फिल करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये हमारा जो है विंड स्क्रीन वॉशर फ्लूइड रिजर्वियर दिया गया होता है। इसके अंदर हम पानी की बोतल इसे हम बोल देते हैं, जो वाइपर वाली पानी बोतल इसे बोल देते हैं, लेकिन इसका असली नाम जो होता है वो होता है विंड स्क्रीन वॉशर फ्लूइड रिजर्वियर। इतना बड़ा नाम होता है इसका कंपनी की तरफ से। तो अब आप चलते हैं, यहाँ से आगे चलेंगे हम थोड़ा सा। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये हमें दिया गया होता है फ्यूज पैनल, ये हमें दिया गया होता है, ये सबको पता है, ये बैटरी होती है। इसको हम बोल सकते हैं हमारा जो एयर फिल्टर होता है, आप इसको एयर क्लीनर भी बोल सकते हो। फिर चलते हैं हम यहाँ पर, आप देख सकते हो ये हो गया हमारा ब्रेक क्लच फ्लूइड रिजर्वियर। तो उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे, ये होता है हमारा, हम बैटरी पे भी अगर बात कर लें तो ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल, और ये होगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनेटर। इंजन ऑयल डिपस्टिक, ये जो हमारी, जिसमें हम इंजन का चेक करते हैं इसका ऑयल, कि कितना ऑयल हमें गाड़ी के अंदर है, हमारी इंजन ऑयल कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं हम इंजन ऑयल डिप स्टिक, इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, ये हमारे सॉकेट्स दिए गए होते हैं सारी हेडलैम्प के। तो यहाँ से आप हमारे हेडलैम्प के बल्ब सब चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से आगे, हमारा जो दिया गया होता है ये होता है हमारा रेडिएटर कैप। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही था। ये सारे नाम मैंने वहाँ से लिए हैं, जो हमारी कंपनी से मैनुअल मिलता है ना, ओनर मैनुअल एक डायरी मिलती है, मैंने सारे नाम उसमें से लिए हैं, ताकि कोई भी गलती मुझसे भी ना हो जाए, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को नहीं पता होती है। मुझे भी कुछ चीज़ें नहीं पता थी, मैंने भी वहीं से देखी हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में आप कुछ भी अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दे भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहना चाहिए गाइज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, भाई को सपोर्ट करते रहिए।